अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी पितृपक्ष के दौरान आती है। इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में इस बात का उल्लेख है कि इस दिन व्रत करने से पितरों की आत्मा को मोक्ष प्रदान होता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम जी की पूजा की जाती है। इस बार इंद्रा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर मंगलवार के दिन रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है एकादशी का व्रत रखने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जन्म मरण के बंधन से व्यक्ति पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। इस वर्ष 2023 में इंदिरा एकादशी की शुरुआत 9 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12:36 से होगी और 10 अक्टूबर मंगलवार के दिन 3:08 पर इसकी समाप्ति होगी। उदय तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत संपूर्ण नियम जो एकादशी व्रत को करने के लिए कहे गए हैं उनके आधार पर 10 अक्टूबर को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी का व्रत करना जितना महत्वपूर्ण है, पारण करना भी उतना महत्वपूर्ण है। तो एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 11 अक्टूबर को सुबह 6:19 से 8:39 के आसपास आप सभी को अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। एकादशी व्रत अपने आप में परिपूर्ण व्रत के रूप में जाना जाता है और यह तिथि पितरों को भी समर्पित है। अब जानते हैं एकादशी व्रत की सुंदर कथा। आप सभी को उससे पहले बता दूं, एकादशी तिथि के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता। आप सभी तुलसी पत्र पहले ही तोड़कर रख लीजिए एकादशी तिथि शुरू होने से पहले। साथ ही एकादशी तिथि शुरू हो तो ऐसी मान्यता है तुलसी में जल इत्यादि भी नहीं चढ़ाया जाता। तो इन नियम से आप सभी जो है व्रत करें। तुलसी माता में आप दीप इत्यादि लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विधि विधान से श्री हरि विष्णु का पूजन करें और साथ ही उनके निवृत्त एकादशी का व्रत का जो पठन पाठन है श्रीमद् भगवद गीता का और पितृ चालीसा का पाठ करना भी पितरों की मोक्ष में सहायक माना जाता है। एकादशी व्रत के दिन आप सभी आवश्यक रूप से पीपल वृक्ष की पूजा करें, श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन करें। अब सुनते हैं एकादशी व्रत की विशेष कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि और इसका फल क्या है, सो कृपया करके मुझे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह पितृपक्ष में आती है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्त करने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा, इसके उपाय और इसके नियम सुनिए। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आप सभी भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्पति नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन कर रहा था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन और संपदा से संपन्न और विष्णु जी का परम भक्त था। एक दिन जब वह राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतर कर आए और उनकी सभा में खड़े हो गए। राजा उन्हें देखते हुए हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन के लिए और अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके 7 अंग कुशल पूर्वक हैं, परंतु तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो नहीं रहता। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ आदि कर्म भी ध्यान पूर्वक हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आने का कारण बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक में यमलोक गया था। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उस धर्मराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मार्थ तथा तुम्हारे पिता को एकादशी व्रत का भंग होते कारणों को देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुमसे कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, मुझे तुम अश्विन कृष्ण एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है, तुम मेरे निवृत्त व्रत करो और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति कराओ। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर पुनः नदी
को नदी इत्यादि में जाकर स्नान इत्यादि जो है करना, फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल हो जाने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक धारण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि आज मैं संपूर्ण रूप से एकादशी के निवृत्त व्रत करूंगा और साथ ही सभी भोगों का त्याग कर निराहार रहूंगा। हे अक्षुतम, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम जी की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्रद्धा भावना से योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करे। रात्रि में भगवान के निकट जागरण करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधु स्त्री और पुत्र सहित आप सभी भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता स्वर्ग से ही जो है तृप्त होकर विष्णुलोक और स्वर्गलोक और शिवलोक में स्थान प्राप्त करेंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथा के अनुसार उन्होंने राजा ने अपने बंध बांधवों और दासों सहित व्रत किया और आकाश से पुष्प वर्षा हुई तथा उस राज्य को उस राजा के पिता को गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक में स्थान प्राप्त हुआ। हे इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत से निष्कपट निष्काम भाव से राज्य कर अंत में जो वह अपने पुत्र को स्वर्ग सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक की ओर गमन करे। हे युधिष्ठिर, यह इंद्र एकादशी का व्रत महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसे पढ़ने और सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस तरह से यह एकादशी व्रत के नियम और कथा थी। आप सभी को आवश्यक रूप से एकादशी के दिन विशेष मंत्र जाप, अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान इत्यादि करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह एकादशी पितरों को समर्पित होती है। इस दिन किया गया कोई सरल सा कार्य आपके भाग्य को बदलने में सहायक हो सकता है। कर देखिएगा, किसी न किसी स्वरूप में महादेव और श्री हरि विष्णु आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे और पितरों को भी मोक्ष प्राप्त होगा। आप सभी आवश्यक रूप से इस दिन गौ माता की सेवा करें, पीपल वृक्ष का जो है पूजन करें, विशेष रूप से दीप दान करें, दक्षिण दिशा की ओर एक मुख करते हुए। साथ के साथ आप सभी को पीपल वृक्ष में भी दीप प्रज्वलित करना है। अपने आप में मंगलवार का दिन हो रहा है, बालाजी महाराज का दिन है। जितना संभव हो प्रभु चिंतन में और मंत्र जाप में अपना समय व्यतीत करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। वीडियो उचित उपयोगी रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय श्री